हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 जिसका नाम है सांख्यिकी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चन को सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो के एंड तक आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सीख चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है। किसी चीज़ का डेटा या जानकारी इकट्ठा करना, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना, फिर उसका विश्लेषण करना और उससे एक निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी कहलाता है। आसान शब्दों में कहें तो डेटा या संख्याओं के माध्यम से किसी चीज़ को समझने और उस पर निर्णय लेने का विज्ञान है सांख्यिकी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस में हमें संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने की बेसिकली 3 विधियां हैं या 3 सूत्र कह लीजिए। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसको हम माध्य बोल सकते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है किसी चीज़ का टोटल करना, उसका कुल करना। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। और जो तीसरी हमारी विधि है उसका नाम है पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ और गुणा में एच। हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम तीनों ही विधियों से हल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य से और पग विचलन विधि से, ताकि तीनों विधि आपको अच्छे से आ जाए, तीनों विधियों से आपको माध्य निकालना आ जाए। और अपनी इच्छा अनुसार पहला प्रश्न हम तीनों विधि से करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विधि से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष से कीजिए, कल्पित माध्य से कीजिए या पग विचलन से कीजिए, तीनों से आंसर सेम आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। विद्यार्थियों के समूह ने 20 घरों में जाकर सर्वे किया था और पता लगाया था कि कितने घरों में कितने पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हमें माध्य ज्ञात करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम अपडेट करते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे निकालेंगे हम x, जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। और नेक्स्ट हमें निकालना होगा, ज्ञात करना होगा fx। ठीक है, तो हम जो पहला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि से करने वाले हैं। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दे रखा है, जैसे इन्होंने पौधों की संख्या दे रखी है। यहाँ पे आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं और पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये हमें डेटा दे रखा है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 से 2, 4, 12 और 12 से 14। फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता में दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 1 5
2 6 2 3। ठीक है, अभी जैसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 20 घरों में, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है घरों की 20 दे रखी है। आप घरों की संख्या यहाँ टोटल करेंगे, यहाँ भी 20 होगी, तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 20। ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू, सिग्मा का अर्थ हमने आपको बताया था, किसी चीज़ का टोटल करना, किसी चीज़ का कुल करना सिग्मा कहलाता है। ठीक है, तो इसका टोटल कर रहा है, ये आ गया 20। अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। ध्यान से देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा। ये जो संख्याएँ हैं इन दोनों को जोड़ के उसका हाफ करना है, उसका आधा करना है। 0 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो 2 आएगा, और 2 का हाफ कितना होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 और 4 कितने हो गए, 2 और 4 हो गए 6, और 6 का हाफ कितना होगा 3। ठीक है, तो इसके सामने लिख देंगे यहाँ पे 3। तो बार बार ऐसे उसको जोड़ना, उसको हाफ करना तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हम संख्याओं को 2 बढ़ा के लिख देंगे। जैसे 2 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 13 हो गया। ठीक है, ये हमने निकालनी है वर्ग चिन्ह। अभी हमें निकालने हैं एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकलेगा, ये एक्स है और एफ यानी इनकी गुना कर देंगे, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। एक की एक साथ करी 1, 3 दूनी 6 हो गया, 5 एकम 5, 7 5 35, ये हो गया 54, ये हो गया 22, और ये हो गया 39। ठीक है, अभी इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना होगा सिग्मा एफ एक्स, इसका टोटल करेंगे, ये आएगा 162। ठीक है, तो अभी हमें पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने लिखा था आपको, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, एफ एक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें 162, और एफ कितना हमारे पास, ये हमारे पास 20, और 162 की 20 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे 162 20 50 100 8 पे आ गया 160, ये 2, ये पॉइंट, ये 0, 20 से कम 20, यानी जो डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया वो आ गया 8.1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था प्रत्यक्ष विधि से। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं दूसरी विधि से, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। हम यही क्वेश्चन को तीनों विधियों से इसलिए करने की आप तीनों विधियां अच्छे से सीख पाएँ और देख पाएँ कि तीनों ही विधियों से जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम कल्पित माध्य विधि से भी सीखेंगे। इसका डेटा, इसका जो संख्याएँ हैं हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह। अभी इसमें हमें निकालना होगा डी और एफ डी। ठीक है, डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए से निकलेगा। ठीक है, अभी ये ए कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए। ठीक है, ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा एन की हेल्प से, एक्स पद में से। ठीक है, ये एन क्या है, ठीक है, ये जो वर्ग चिन्ह है इसकी जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी संख्याएं होती हैं उसी को हम एन बोलते हैं। ठीक है, ये 7 होंगी तो एन 7 होगा, ये 8 होंगी तो एन 8 होगा। ठीक है, तो इसको 2 से भाग करेंगे, एन कितना है हमारे पास, एन है हमारे पास 7, 7 को 2 से भाग करेंगे, हमारे पास संख्या आएगी 3.5। लेकिन ये तो पॉइंट में आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 3.5 आ रही है तो चौथे पद को हम ए मान लेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास आती 2.5 तो हम तीसरे पद को ए मान लेते। अगर हमारे पास आ जाती है 4.5 तो हम 5वें पद को ए मान लेते। ठीक है, मतलब कि पॉइंट वाली संख्या को हम ए नहीं मान सकते, उससे जो एक संख्या बड़ी होगी उससे जो आगे वाली संख्या होगी उसी को हम ए मानेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारे पास संख्याएँ होती 10, ये हमारे पास जो संख्याएँ 10 होती तो 10 को 2 से भाग करते तो 5 आ जाती, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी कि 5वें नंबर वाली जो संख्या होती वो हमारा ए होता। या 12 आ जाती तो उसको 2 से भाग करते तो 6 आ जाता, तो 6 नंबर वाली जो संख्या होती वो हमारा ए होता। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अभी हमारे पास ए हमें पता चल गया है, ए हमारा है 7, चौथा पद जो है हमारा ए है। ठीक है, अभी डी कैसे निकलेगा, एक्स है, ये जो वर्ग चिन्ह एक्स है,
इस ए को इस पूरे वर्ग चिन्ह में से 1 बाय 1 सभी संख्याओं में से हमें माइनस करना होगा। पहले 1 से करना होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। इन सभी संख्याओं में से इस ए को 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा डी आ जाएगा। इस में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 6। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। 5 में से 7 माइनस करेंगे माइनस का 2। 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0। 9 में से 7 को करेंगे 2। 11 में से 7 को करेंगे कितना आ गया 4, और ये हमारे पास आ गया 6, ठीक है। अभी निकालेंगे एफ़ इंटू डी, ठीक है। एफ़ और डी की मल्टीप्लाई। एफ़ जैसे आपको पता है फ्रीक्वेंसी बारंबार था हमारे पास, और ये हमारे पास डी है। डी और एफ़ की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की 1 के साथ होगी, 6 कम 6, 4 की होगी 2 के साथ 8, ये 2, 0 की 5 से 0, ये हो गया 12, ये हमारे पास हो गया 8, ये हमारे पास हो गया 18, ठीक है। इसके बाद देखिए ये माइनस माइनस वाली संख्या अलग से होंगी, ये प्लस प्लस वाली अलग से होंगी। ये हो गया 8 और 6 14 और 2 कितने हो गए हमारे पास, ये 16, ठीक है। और ये हमारे पास हो गई 20, ये हमारे पास हो गए 38, ठीक है। सिग्मा एफ डी प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। 38 में से 16 गए तो हमारे पास बचेंगे 22, ठीक है। अभी हमारे पास सिग्मा एफ डी भी है और हमारे पास सिग्मा एफ भी है, ठीक है। अब निकालेंगे माध्य, किससे? कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला लिखा था हमने आपको, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। ए कितना हमारे पास? ए था हमारे पास 7। एफ डी कितना हमारे पास? एफ डी हमारे पास 22। और एफ कितना हमारे पास? एफ है हमारे पास 20, ठीक है। अभी 22 को 20 से भाग करेंगे, ये रफ वर्क में कर लेते हैं यहाँ पे। 22 को 20 से भाग, 20 से कम 20 और लग जाए 20 से कम 20, यानी इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 7 + 1.1। और 7 में 1.1 इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.1, ये हमारा आंसर। आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा होगा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें भी हमारा आंसर कितना आया था, हमारा क्वेश्चन 8.1 आंसर आया था। और इसमें भी आप देख सकते हैं जो आंसर है हमारा 8.1 आ गया। आई होप आपको ये विधि अच्छे से समझ आ चुकी होगी। हमारी जो लास्ट विधि बची है जिसका नाम है पग विचलन विधि, इसी क्वेश्चन को हम हमारी लास्ट विधि से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा लिख रखा है पहले क्वेश्चन का, वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह, ठीक है। और इसमें सबसे पहले डी हमने लास्ट क्वेश्चन जो करा था इसमें हमने आपको डी निकालना सिखाया था। ये डेटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे -6 -4 -2 0 2 4 और 6, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना होगा यू कैसे निकलेगा, और यहाँ निकालना होगा एफ इंटू यू, ठीक है। यू कैसे निकलेगा? यू निकलेगा D/H, ठीक है। डी तो ये है हमें पता है, और एच क्या होता है? एच जो होता है, जो वर्ग अंतराल ये जो संख्याएं होती हैं इनके बीच जो अंतर होता है वह हमारा डी कहलाता है, ठीक है। इनके बीच कितने का अंतर हैं? 2 का अंतर है, और डी हमारे ये सभी संख्याएं डी हैं, ठीक है। और यू कैसे निकलेगा? जो डी होगा उसको एच से हमें डिवाइड करना होगा। डी हमारे पास कितना है? 6, और एच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, यानी 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -3। फिर 4 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, ठीक है। और फिर 0 से करेंगे 0 आंसर आएगा। 2 से करेंगे 1 2 और 3। दोबारा से देख लीजिए, हमें यू निकालना है। यू निकालने के लिए हमें D/H करना होगा। डी हमारे पास ये सभी संख्याएं डी है, और एच जो संख्या होती है वो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है। वर्ग अंतराल के बीच का अंतर है 2, ठीक है। 2 को हमें इन सभी संख्याओं से भाग करना होगा। 2 को हम 6 से भाग करेंगे 3 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना होगा एफ़ इंटू यू। एफ़ जैसा कि आपको पता है कि बारंबारता हमारी फ्रीक्वेंसी, एफ़ और यू की मल्टीप्लाई करनी होगी। ये हमारे पास यू की संख्याएं आ चुकी हैं, अब हमें इसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 की करेंगे 1 के साथ, 3 एकम 3, 2 की करेंगे 2 के साथ, 2 दूनी 4, 1 की 1 के साथ, 0 की 5 के साथ 0, ये हो गई 5, और 2 की 6 के साथ 12, और 3 की
मिस्टेक हो गई क्या, 3 की 1 के साथ हो गई 3, 2 की 2 के साथ हो गई 4, 1 की 1 के साथ हो गई 1, 0 की 5 के साथ हो गई 0, और 1 की यहाँ पे 6 के साथ हो गई, ये सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, और 2 की 6 के साथ, सॉरी 2 की 2 के साथ होगी यहाँ पे, ये हो गया 4, और 3 की 3 के साथ ये हो गया हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ यू। ठीक है, ये प्लस प्लस वाली अलग से हो जाएंगी, और ये माइनस वाली ये हो गई 4 3 7, और ये हो गई 8 माइनस की, और ये हो गई 19, 19 में से 8 गए, ये हमारे पास बच गई 11। ठीक है, अब हम निकालते हैं पग विचलन विधि से माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था पग विचलन विधि से, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुणा में एच। ठीक है, ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 7। ठीक है, एफ यू कितना है हमारे पास, एफ यू है 11, और एफ कितना है हमारे पास, एफ है 20, और गुना में एच कितना है, एच है 2, जो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर है। 11 के 2 के साथ होगी मल्टीप्लाई, ये हो गया 22, और नीचे 20 प्लस में 7, 20 की 22 के साथ करी डिवाइड, ये हो गया 1.1, और 7 के साथ इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8.1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से हल करा, और तीनों ही विधियों से जो आंसर है हमारा सेम आ गया। ठीक है, तो आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे किसी भी मेथड से करो। आई होप ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है हमें, और श्रमिकों की संख्या दे रखी है कि उनके 500 और 500 के बीच में 12 मजदूर हैं, और 520 से 540 रुपये के बीच में 14 मजदूर हैं। तो इन फैक्ट्रियों के मजदूरों की जो हमें श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है, इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल में दे रखा है हमें 500 से 520, 520 से 540, 540 के 560, 560 से 580, और श्रमिकों की जो हमें दे रखी है संख्या वो है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, ये हो गया सिग्मा एफ हमारे पास कितना हो गया 50 मजदूर है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, 500 और 520 को जोड़ करके उसका हाफ करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1020, इसका हाफ होगा 510। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 510, और जैसे कि आपको पता है इसमें वर्ग अंतराल के बीच में 20-20 का अंतर है, तो यहाँ से इसको 20 से बढ़ा के लिख देंगे 550, 570 और 590। ठीक है, तो अब इन संख्याओं की एफेक्ट्स निकालने के लिए हम इसे प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी करके रखी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते और ये है भी बेसिक, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके रखी है, गुना ऑलरेडी करके रखी है। तो इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 6120, 530 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7420, 550 की 8 के साथ करेंगे ये आएगा 4400, और 570 की करेंगे 6 के साथ ये आएगा 3420, और इसकी के साथ होगी तो ये होगा 5900। ठीक है, अब इसका कुल हो गया सिग्मा एफ एक्स, ये हमारे पास आएगा 27260। तो इसका माध्य निकालते हैं अभी। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स कितना है 27260, और ये है हमारे पास 50। अब इसको रफ वर्क में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 27260 50 के साथ ये आएगा 5 पे 250, 7 में से 5 गए 2, ये 2, ये ऊपर 6 आ गया, ये 5 चुके ये हो गया 226 आ गया, ऊपर से 0 आई, ये हो गया 250, 10 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतारी, ये 50 दूनी 100,
यानी हमारा आंसर आ गया इसको डिवाइड करने के बाद 545.2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा 18 है और लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इसमें हमें किसी मोहल्ले के बच्चों का जो घर से उनको जेब खर्चा मिलता है वो 18 दे रखा है, यानी हमें माध्य ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो बारंबारता है इसमें से एक नंबर मिसिंग है, ये नंबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे, उसके बाद बारंबारता, इसके बाद वर्ग चिन्ह और इसके बाद fx। सबसे पहले बारंबारता में दे रखी है 11 से 13 और 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 23 और 23 से 25 के बीच में, क्योंकि हमारे पास जो बारंबारता है वो है 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। सबसे पहले लिखते हैं सिग्मा f, फ्रिक्वेंसी की सिग्मा कर लेते हैं। ये 7 से 13 और 9, 22, 35, 40 और 44, ये हो गई 44 प्लस f को अलग से लिखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या जोड़ने पर 44 आ गई और f को अलग से लिख लिया। उसके बाद निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह दोनों संख्याओं का योग करके उनको 2 से भाग देने पर दोनों संख्याओं को वर्ग करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 24 और 24 को 2 से भाग देने पर कितना आएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में 2 का अंतर है, तो सभी संख्याओं को 2 से बढ़ा के लिख देंगे, 2 ऐड करते जाएंगे सभी संख्याओं में। ये हमारे पास होगा 14, ये 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, इन सभी संख्याओं को, फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 12 से तो हो गया 84, 14 से 84, 16 में 144, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 234। 20 की f के साथ होगी तो 20f, 22 की 5 के साथ 110 और 24 की 4 के साथ होगी तो 96। ठीक है, 96। तो अब इसका सम करते हैं, सिग्मा fx इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, ये हमारे पास आती है 752 प्लस में ये जो 20f है इसको अलग से लिखेंगे। आप इनका सम करके देख लेना, ये 752 आता है। ठीक है, और प्लस में ये जो 20f इसको अलग से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिया है माध्य में ऑलरेडी दे रखा कितना 18 रुपये। तो चलिए माध्य वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। ठीक है, माध्य कितना दे रखा है हमें 18, fx कितना हमारे पास 752 प्लस 20f और ये जो f है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 44 प्लस f। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके पॉइंट 1 लिख लेते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 44 की 18 के साथ एक बार होगी और फिर f की 18 के साथ एक बार, और इधर 1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। 44 की 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 792 और f की 18 के साथ होगी, ये हो जाएगा 18f इज इक्वल टू 1 की इनके साथ करेंगे, ये सेम आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो f वाली संख्याएं हैं इनको एक तरफ करते हैं और ये जो दूसरी संख्याएं हैं इनको हम एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है 792, ये जो 752 है इसको इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, ये प्लस वाली संख्या है तो इस साइड आगे हो जाएगी ये माइनस की, और ये 20f है और ये 18f को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, ये माइनस का 18f हो जाएगा। और 792 में से 752 गए, हमारे पास बचे 40 और 18f में से 2f गए, बच गए 2f।
अभी ये जो 2 है ये f के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो इक्वल की साइड आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ये ऐसे लिख रखा है, ठीक है। f इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके हो जाएगा ये डिवाइड में। इसको एक साथ डिवाइड करते हैं तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20, जो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हार्ट बीट की जो प्रति मिनट संख्या है उसको नोट किया गया है, और ये यहाँ पे डेटा दे रखा है हमें। तो इसमें भी हमें माध्य संख्या ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं वर्गंतराल, उसके बाद बारंबारता, वर्ग चिन्ह, और यहाँ पे f इंटू एक्स। वर्गंतराल में हमें दे रखा है 68, 65, 68, 68 से 71, 74, 74 से 77 के बीच में, इसके बाद इसकी बारंबारता देखिए, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, यहाँ पे 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। यहाँ पे सबसे पहले इनका सम कर लेंगे। हमारे पास सम आता है 30 महिलाओं की जांच की गई ना। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इसमें इन दोनों संख्याओं का सम करके उसको 2 से भाग देंगे। तो ये आ गया 65 और 68 कितने हो गए, 13, 133। 133 को 2 से भाग करने पर हमारे पास आएगा 66.5। ये आ गया हमारे पास 66.5, ठीक है। इन दोनों का सम करा, उसको 2 से भाग कर दिया। उसके बाद हमारे पास है कि 66.5, और इन वर्ग अंतराल के बीच में 3 संख्याओं का अंतर है, तो 3 संख्याओं से बढ़ाकर हम आगे की संख्याओं को लिख देंगे। तो 3 संख्याओं से बढ़ा दीजिए सभी संख्याओं को। ये 69.5, ये हो गया 72.5, ये हो गया 75.5, ये हो गया 78.5, और ये हो गया 81.5, और 2 का हो गया 84.5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 66.5 को 2 से, 69.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आ जाएगा 133, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 278, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करने पर आ जाएगा 217.5, और इसकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 604, और 78 की 7 से करने पर आ जाएगा 549.5, और ये हो जाएगा 326, और ये हो जाएगा 169, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का योग कीजिए। यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स करने पर, इन सभी संख्याओं का योग करने पर हमारे पास संख्या आती है 2277, ठीक है। अभी निकालते हैं इसका माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप किसी भी विधि से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको पता है आंसर सभी से सेम आएगा। मैं प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपकी इच्छा अनुसार आप किसी विधि से कर सकते हैं। इसकी रफ वर्क में कर लेते हैं यहाँ पे। इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 3 सतह 21, एक बच गया 7 और 7, ये जाएगा 5 पे। 150, 7 में से 5 के 2, ये 7 पॉइंट लगाए 0, ये जाएगा 9 पे।
270 ये कट गया, 75, इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 75.9 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो पेटी में रखे आमों की मध्य संख्या क्या है, इसमें भी हमें मध्य ज्ञात करना है। ये हमें संख्या दे रखी है, ये हमें आमों की संख्या और पेटियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने करे थे, इसमें देखिए ये जो संख्याएँ हैं, जहाँ से ये संख्या ख़त्म हो रही है अगली संख्या वहीं से शुरू हो रही है। जैसे 71 जहाँ पे यहाँ ख़त्म हो रही है संख्या, आगे उसी संख्या से ख़त्म हो रही है। और इस क्वेश्चन में भी देखिए जहाँ ये संख्या ख़त्म हो रही है जिस संख्या से, उसी संख्या से आगे शुरू हो रही है। लेकिन इसमें यह दिक्कत है कि ये संख्या जहाँ पे ख़त्म हो रही है अगली संख्या वहाँ से शुरू नहीं हो रही। तो ये 52 है, ये 53 है, ये 55 है, 56 है। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं को इक्वल करना होगा, इनको समान करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। वर्ग अंतराल लिखेंगे सबसे पहले। इसमें वर्ग अंतराल, ये बारंबारता वर्ग चिन्ह हमने पहले से लिख रखा है। तो इसमें देखिए ये संख्या जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे 0.5 को हम इसमें ऐड कर देंगे और जो अगली संख्या है उसमें से 0.5 को घटा देंगे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसमें से 0.5 को ऐड कर देंगे और उसमें से उसको माइनस घटा देंगे, इसमें से 0.5 को। आइए करते हैं, तो ये संख्याएँ सभी समान हो जाएंगी। 52.5 हो गया, इसमें 0.5 हमने ऐड कर दिया। और अगली संख्या जो 53 है, इसमें 0.5 अगर हम घटाते हैं तो ये 52.5 हो जाता है, ठीक है। और इसमें 55 पॉइंट में 0.5 ऐड करते हैं और इसमें से घटा देंगे। तो आप देखेंगे कि जो संख्या है अब इक्वल आ रही है, समान आ रही है संख्या, ठीक है। हमें पहले इनको इक्वल करना होगा। तो ऐसे अगली संख्या में भी 0.5 को ऐड करते हैं और लास्ट वाली में से इसको घटा देंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, 58 के बाद 58.5, 59.5, इसमें से घटा दिया, ये हो गया, सॉरी ये 61 है, 61.5, और ये हो गया 61 के बाद ये 61.5 और ये हो गया 64, ठीक है। और बारंबारता देखिए हमारे पास कौन कौन सी है। बारंबारता हमारे पास 15, 110, 135, 115 और 25। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं सिग्मा एफ की। इन संख्याओं को आप पुल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है 400। उसके बाद हमें वर्गचिन्ह ज्ञात करना है। वर्गचिन्ह आप सभी को पता है कि इन संख्याओं का योग करके उनको 2 से भाग कर देंगे। तो इन संख्याओं का योग करने पर 2 से भाग देने पर ये हमारे पास संख्या आती है 51.25। आप करके देख लेना, ये बेसिक है, ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। इनका वर्गचिन्ह आ रहा है, फिर इनमें तीन का वर्ग अंतराल है, तो इनमें 3 संख्या ऐड करते जाएंगे आगे। तो ये हो जाएगा 54, ये 57, ये हो गया 60 और ये हो गया 63। अब लास्ट में हमें देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, f और x को निकालना है, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी। इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 768.75, ठीक है। आप ये करके देख लेना। इनकी संख्या ये आ रही है, मल्टीप्लाई करने पर 5940, इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास संख्या आ रही है 7695, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास संख्या आ रही है 6900, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ रही है 1575। अब निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। सभी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। आई होप वो तो आपको आती होगी। 878.75, ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब निकालते हैं मादे ज्ञात करने का फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 22,878.75 को हम डिवाइड करेंगे 400 के साथ। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 57.19 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये मल्टीप्लाई तो आप डिवाइड आप खुद कर लोगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
इसमें दे रखा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये हमें एक सारणी दे रखी है, इसमें हमें बता रखा है कि 25 परिवारों में जो भोजन पर डेली उनका खर्चा होता है उसकी सारणी हमें दे रखी है, ये परिवारों की संख्या दे रखी है। इस क्वेश्चन में भी हमें उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम वर्गंतराल लिखते हैं। वर्गंतराल दे रखा है 100, 150, 150 से 200, 250, इसके बाद नेक्स्ट देखिए परिवारों की संख्या में दे रखी है 4, 5, 12, 2 और 2। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू, इनको टोटल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 25, 25 से बाद। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालते हैं, दोनों को सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 100 और 150 कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास 250। तो 250 का आप कितना हुआ, 2 एकम 2, 4 2 125। तो ये आ गया हमारे पास 125। आप देख सकते हैं वर्ग अंतराल के मध्य कितने का अंतर है, ये हमारे पास वर्ग अंतराल के 50 का अंतर है। तो 50 ऐड करते जाएंगे अगली संख्याओं में, इसमें 50 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 175, इसमें ऐड करा, ये हो गया 225, इसके बाद ये हो गया 275 और ये हो गया 325। और नेक्स्ट है इन दोनों संख्याओं को एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारे पास 500, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 875, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारे पास 2700। इसकी मल्टीप्लाई 2 और 275 की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 550 और इसकी 650। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ गया 5275। ठीक है, अब लास्ट रह गया हमारे पास, हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स कितना हमारे पास 5275 और ये सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 25। तो यहाँ रफ में इनकी डिवाइड कर देंगे, 5275 को 25 से, ये हो गया 50, ये आ गए 2, 25 से कम 25, ये बच गए 2, ऊपर से 5, 25 से कम 25, ये कट गया। तो इसकी डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 211, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े इकट्ठे किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये आंकड़े दे रखे हैं, हमें बारंबारता दे रखी है और इसकी सांद्रता दे रखी है। तो इसमें सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है इसमें भी। तो सबसे पहले वर्गंतराल के अंदर लिखेंगे, संख्या हमें दे रखी है, यह है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, ये संख्या आप देख सकते हैं, ये दे रखी है। इसके बाद 0.12 से 0.16, 16 से और बारंबारता में दे रखी है, बारंबारता मेरे पास यहाँ पे 4 9 9 2 4 2 लिख देंगे यहाँ पे, 4 9 9 2 4 और 2। तो सबसे पहले सिग्मा एफ इसका टोटल करेंगे, हमारे पास आ रहा है 30। इसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम लोग देखेंगे कि 0 और 0.04 का इसको ऐड करने पर हमारे पास 0.04 ही आएगा और उसको 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 0.02। और वर्ग अंतराल के आप मध्य देख सकते हैं, इसके अंतर इसमें 4 का अंतर है। तो 4 से इसको ऐड करते जाएंगे, 4 संख्या से।
तो ये हो जाएगा 0.06, 0.10, 0.14 और 0.18 और 0.22। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, 4 का अंतर था इसमें, पहले इसको ऐड करा, 0.04 को ऐड करा, उसको 2 से डिवाइड करा, 0.02 आ गया, और इन सभी में 4 का अंतर है तो हमने इसको 4 संख्याओं से ऐड कर दिया आगे। ठीक है, नेक्स्ट इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0.08, 9×6 = 54 हो गया, ये हो गया 0.54, और 10 को 9 से करने पर ये हमारा 90, 14 दूनी हो गया हमारे पास ये 28, और 18 चौके हो गए हमारे पास 72, और 22 दूनी हो गया हमारे पास 44। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन सभी संख्याओं का हम योग करेंगे तो हमारे पास आ रहा है सिग्मा fx = 2.96, ये हमारा आ गया fx। अब निकालते हैं माध्य, इसमें माध्य = सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx कितना दे रखा है 2.96, और ये है हमारे पास कितना 30। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 0.099 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जिसने दिन में अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमें कुछ डेटा दे रखा है, इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले लिखते हैं वर्गंतराल। वर्गंतराल हमें दे रखा है, ये वर्गंतराल लिख लेंगे 0 से 6, 6 से 10, 14 से हो गए 20, 28, 28 से 38, और 38 से 40। उसके बाद हमें दे रखी है बारंबारता। बारंबारता है हमारे पास 11, ये 10, इसके सामने ये 7, 4, 3 और 1। सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा एफ, कितना हो गया टोटल हमारे पास, टोटल में दे रखा है 40 विद्यार्थी, ये हो गया 40। उसके बाद देखिए वर्गचर निकालने में, इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए, जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो सभी के अंतर जो वर्ग अंतराल होता है ना उसमें इक्वल समान अंतर होता है, समान अंतर होता है, लेकिन इसमें समान अंतर नहीं है। ये देखिए, इसमें 4 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है, इसमें 6 का अंतर आ रहा है, इसमें 8 का आ रहा है। ठीक है, तो ये इनमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा, सभी को 1 बाय 1 हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। पहले 0 और 6 हो गए 6, 6 को 2 से डिवाइड करा, ये हम आ गए हमारे पास 3, और ये 10 और 6 हो गए 16, 16 को डिवाइड करा 2 से आ गए हमारे पास 8, 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, इसको करने पर ये आएगा हमारे पास 17, और ये 24, ये हमारे पास आ गए 33, और ये हो गया 39। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको मैनुअली करना पड़ेगा, सभी अलग अलग हैं तो सभी को 1 बाय 1 करना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप हमारा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, f4x की मल्टीप्लाई करने पर ये आ हमारे पास 11 को 3 से करा, ये हो गया 33, ये हो गया 80, ये हो गया 84, 17 चुके हो गया हमारे पास 68, ये हो गया 96, ये 99, और ये हो गया 39। इसके बाद सभी का टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है हमारे पास सिग्मा fx = 499। ठीक है, और इसके बाद माध्य निकालते हैं। माध्य हमारा है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f = ये हो गया 499 को डिवाइड करना है हमें 40 के साथ, तो इसको ऐसे रफ वर्क में कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए 499 को 40 से, ठीक है, तो ये हो गया 40 से कम 40, ये 9 ऊपर से 9,
ये 2 पे जाएगा, हो गया 80, 19 पॉइंट लगा के 0, 190, 40, 40 चुके 160, ये हो जाएगा 30, 300 और ये जाएगा 7 पे जाएगा 280, ये 20 बच गए। उसके बाद 0 और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 200, तो ये कट गया पूरा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करने पर 12.475, ये हमारा आंसर है। आइए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना है। ये हमें लिटरेसी रेट दे रखा है और नगरों की संख्या दे रखी है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वर्ग अंतराल में लिखेंगे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 85। नेक्स्ट देखिए, इसमें नगरों की संख्या दे रखी है हमें 3, 10, 11, 8 और 3, 3, 10, 11, 8 और 3। सबसे पहले सिग्मा एफ, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये है 35। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, 45 और 55 को जोड़ के उसका हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 45 और 55 कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे करते हैं 45 और 55, 10, ये हो गया 100, 100 का हाफ कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 50। और आप लोग देख सकते हैं इसमें वर्ग अंतराल के अंदर कितने कम फ़र्क है, 10 का फ़र्क है। तो 10 संख्याओं से इसको ऐड करते जाएंगे, जैसे 60 हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी, ये 80 और ये 90। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 4x की, मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 150, इसकी करी 600, 6 11 77 और ये 0, 8 8 64 और ये 0, 9 3 27 और 0। इसका कुल करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका सम आएगा हमारे पास सारा करने पर 2430। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका निकालना है हमें माध्य, ये भी हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास 24 30 और ये 35। इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 69.42 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।